अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। इंजीनियर उस्मान नवाज़ बसरा की जानिब से तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो जी ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से और ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से बड़ी अहम एक वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। और इसके अंदर बेसिकली ये मैं कह सकता हूँ कि शायद अभी तक की एक बड़ी अच्छी एक न्यूज़ है जो कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के उन मेंबर्स के लिए जिन्होंने बुकिंग करवाई हुई है। सबसे पहले मैं जी चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नज़ीर साहब जो हैं उनका मैसेज जो है वो शेयर करने लगा हूँ वीडियो में। फिर इस मैसेज के जो असरात होंगे वो मैं अपनी वीडियो में अपना एनालिसिस दूंगा कि आगे आप जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है उन लोगों को कौन कौन सी चीज़ें मिलने जा रही हैं और क्या होने जा रहा है। पहले ऑडियो मैसेज देखिएगा फिर वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सारे ग्रुप मेंबर्स नोट कर लें काइंडली कि 15 जुलाई बोर्ड कंसिडर कर रहा है ऑफ क्लोजिंग ऑफ ऑल न्यू रजिस्ट्रेशंस। तमाम ब्लॉक्स में अक्रॉस द बोर्ड जितनी ओपन फाइल्स मार्केट में हैं वो उसके बाद सिर्फ मर्जिंग में कंपनसेट होंगी। 15 जुलाई इज़ प्रेफरेबली गोइंग टू बी द लास्ट डेट फॉर ऑल काइंड ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशंस। एक दफ़ा अदारा हर किस्म की जो है ओपन फाइल्स की सबमिशंस वो क्लोज़ करने जा रहा है। तो ये इन एडवांस आप सबको बता रहे हैं, जिसने अपना कोई मैटर सेटल करना है 15 जुलाई से पहले किसी कस्टमर के साथ तो वो कर ले। जज़ाकल्लाह खैर जी, थैंक यू। बोर्ड इंशाल्लाह डिसीजन लेगा और फिर अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह। जी तो आप लोगों ने ऑडियो मैसेज जो है वो सुना है, ठीक है, और साथ उनकी फ़ोटो भी देखी है, ठीक है। तो इस वाले से मैं अब आप लोगों को बता देता हूँ कि जी ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है वो हर किस्म की अपनी जो बुकिंग है वो क्लोज़ करने जा रही है। अब इस चीज़ का मार्केट के ऊपर क्या असर जो है वो पड़ेगा कि आज जो मेंबर जिसने इन्वेस्टमेंट की हुई है 2020 में की है, 2018 में की है, 19 में की हुई है, तो जब ये चीज़ें आपकी इम्प्लीमेंट हो जाएंगी तो वो मेंबर कहाँ पे स्टैंड करेगा, इस हवाले से मेरी आज की वीडियो है। बड़ी अहम वीडियो है जिन जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है। देखिए सबसे पहले आपने इस चीज़ को समझना है कि जब एक कस्टमर आता है तो वो सबसे पहले उसकी क्या चीज़ होती है, वो सबसे पहले कहता है कि यार एक चीज़ ना मैं बिल्कुल शुरू से ही स्टार्ट करूँ, मतलब मैं डॉक्यूमेंट भेजूँ, मैं अपनी मतलब पिक्चर भेजूँ, डॉक्यूमेंट्स भेजूँ, नॉमिनी का CNIC भेजूँ और मैं पहले दिन से ही बुकिंग में मैं ही मालिक हूँ। क्योंकि उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह ये होती है कि उसका इनिशियल जो डिपॉजिट है वो कम होता है। फ्रेश बुकिंग जो होती है ब्लॉक की, किसी भी ब्लॉक की जब भी या किसी भी सोसाइटी की, उसका इनिशियल डिपॉजिट जो होता है वो एज़ कंपेयर टू अगर किसी मेंबर ने एक चीज़ ली होती है जिसके अंदर 5 लाख रुपया जमा है, 6 लाख रुपया जमा है, 7 लाख रुपया जमा है, ठीक है। लेकिन उसके बरअक्स एक फ्रेश बुकिंग जो है उसमें उसका ज़हन भी ज़्यादा मुतमिन होता है कि यार ये तो मैं पहले ही मतलब मैं इसमें रीसेल का जो प्रोसेस है उसमें नहीं आ रहा, मैं उसमें इस चीज़ के अंदर जा रहा हूँ कि जी जो भी चीज़ बुक होगी पहले मेरे नाम पे होगी और मुझे इनिशियल डिपॉजिट भी थोड़ा देना पड़ रहा है और मुझे प्लान भी 4 साल का मिल रहा है। क्योंकि ज़्यादातर बेसिकली ये चीज़ होती है कि अगर आपका एक प्लॉट है, फॉर एग्जांपल 2020 में आपने बुकिंग कराई है, 2021 में बुकिंग कराई, 3 साल गुजर चुके हैं, तो उसने 3 साल की या 2.5 साल की उसने अपनी पेमेंट जो है वो आपको, आपने अगर जमा कराई है तो आपको पे करनी है, अगर आपने 1.5 साल की जमा कराई है तो सोसाइटी उस टाइम तक ट्रांसफ़र नहीं करती जब तक ड्यू इंस्टॉलमेंट आपकी जो है क्लियर ना हो। तो उसने वो इकट्ठा रेवेन्यू उसको पे करना पड़ता था, जिसकी वजह से वो प्रेफर करता था कि मैं फ्रेश बुकिंग की जानिब चला जाऊं। जब ये चीज़ आपकी क्लोज हो जाएगी तो उससे फ़ायदा होगा उस मेंबर को कि जिसने सोसाइटी में बुकिंग करवाई हुई थी, वो चीज़ आपकी रीसेल में आ जाएगी, ठीक है। उसमें रीसेल के अंदर ये चीज़ आ जाती है कि जी अगर फॉर एग्जांपल मिसाल है कि जी बंदे को प्लॉट चाहिए ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर चाहिए, जनरल ब्लॉक के अंदर चाहिए, वो कहेगा कि यार अच्छा ठीक है मुझे ये, अब चीज़ें आपकी जा रही है रीसेल के ऊपर ब्लू वर्ल्ड सिटी की। जब आपकी बुकिंग सोसाइटी की जानिब से क्लोज हो जाती हैं तो फिर ज़ाहिर बात है न्यू जो बायर होता है उसके पास ऑप्शन नहीं होती कि वो न्यू बुकिंग करवा सके, वो फिर उसमें देखता है ओल्ड प्राइसेस। अब ये उन मेंबर्स को, ये मेरी वीडियो, ये जो मैं पॉइंट बताने लगा हूँ ये बड़ा अहम पॉइंट है हर उस मेंबर के लिए जिसने ब्लू वर्ल्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट की हुई है। और जितना पुराना मेंबर होगा उतना ज़्यादा उसको फ़ायदा होने जा रहा है फ्यूचर के अंदर। वो किस बेस पे, अब इस बात को आपने समझना बड़े गौर से। जब वो नया बायर जब मार्केट के अंदर आता है वो कहता है जी मुझे रीसेल में चाहिए, तो वो सबसे पहली उसकी कैटेगरी क्या होती है कि जी जो सबसे इनिशियल रेट है मुझे वो मिले। सबसे इनिशियल रेट कौन सा जी, फॉर एग्जांपल 5 मरला का जी प्लॉट जी 8 लाख वाला मुझे मिले या 9 लाख 90 वाला मुझे मिले।
अब ये वो लोग थे जिन्होंने 2018 में, 2019 में या 20 में ये रेट उस टाइम पे अवेल किए हुए थे। अगर वो ओवरसीज की जानिब आएगा तो ओवरसीज में वो सबसे पहला उसका ये होगा कि यार नहीं, 19,25,000 वाला नहीं चाहिए, तो 19,25,000 वाले तो ये वो लोग हैं जिन्होंने 2024 में मुझे 13.5 लाख वाला रेट चाहिए। अब 13.5 लाख वाले कौन थे? कि जिन्होंने 2020 के अंदर बुकिंग्स करवाई थी या 21 के अंदर बुकिंग्स करवाई थी, ठीक है, जो सबसे पहला। फिर इसी तरीके से स्पोर्ट्स वैली के अंदर अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो कहेगा यार मुझे 5 मरले का प्लॉट चाहिए, लेकिन पहला रेट चाहिए मुझे 20 लाख रुपए वाला। तो इसी तरीके से जिन लोगों ने पहली अपॉर्चुनिटी सबसे पहले उनकी छांटी होगी जो एग्जिट लेना चाहते हैं, रीसेल के वाले अपना प्लॉट बेचना चाहते हैं। नया जब बायर आता है तो वो पहले सबसे पहले जो पुरानी चीज़ है उसको तलाश करता है। उसके बाद वो फिर जब वो पुरानी चीज़ उसके पास है फिर वो दूसरा रेट की जानिब वो चीज़ें आती हैं। 13,50 से मूव होंगी, फिर 15,40 पे आएंगी, फिर 15,40 से मूव होंगी 19,25 पे। ये टाइम फ्रेम, ये रीसेल, इस तरीके से मार्केट के अंदर मैकेनिज्म चलता है। इस चीज़ को बड़े गौर से आप लोगों ने समझना है। मैं ये जो चीज़ें बताता हूँ और मैं इस चीज़ को, ये जो ब्लू वर्ल्ड सिटी स्टेप लेने जा रही है बुकिंग क्लोज करने का, ये मैं इस पे ज़ाती तौर पे मैं मैनेजमेंट को बड़ा अप्रिशिएट इस वजह से करता हूँ कि ये वक्त की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, अगर आपका सदाबहार आपकी बुकिंग जो है ना वो चलती रहती है ना, तो वो कभी भी मनसूबा जो है उसकी रीच से स्टैंड नहीं करती, ठीक है। लोगों को उस तरीके से फ़ायदा नहीं होता जिस तरीके से उनको होना चाहिए, क्योंकि बुकिंग्स हो रही होती है ना, टूटी खुली होती है साथ साथ, ठीक है। अब टूटी बेशक वो महंगी कीमत पे खुली हुई है, एक 13.5 लाख रुपए वाली बुकिंग है, बंदे ने 2020 में कराई है, अब टूटी उसकी उसकी बुकिंग नहीं मिल रही, 15,40 वाले की बुकिंग नहीं मिल रही, लेकिन 19,25,000 वाले की तो बुकिंग मिल रही है। अब 5 मरला 8 लाख वाली की नहीं है, 9,90 नहीं है, 11,90 नहीं है, लेकिन 14,90 है। अब वही बात आ गई कि भाई इनिशियल डिपॉजिट कम है, तो वो जब इनिशियल डिपॉजिट वाली कहानी क्लोज हो जाएगी सारी चीज़ें, तो वो डेफिनेटली वो रीसेल के अंदर आएगा। और ये मैं समझता हूँ ये मंसूबे के लिए और मेंबर्स के लिए जो है ये बड़ी अच्छी खबर है, ठीक है। तो रीसेल के अंदर स्पेशली जो रियल्टर्स भी काम कर रहे हैं, जो डीलर भाई हमारे साथ काम कर रहे हैं, नाउ यू हैव टू फोकस ऑन रीसेल। अब रीसेल के अंदर आपको चीज़ें आएंगी और रीसेल जो है वो मतलब ये वो जिस तरीके से कहते हैं ना, क्योंकि ज़्यादातर रियल्टर्स को जो है वो यानी आदत पड़ जाती है भाई जी बस जी बुकिंग करें और बस ये असल रियल स्टेट इज़ ये जो अब शुरू होने लगी है, ये असल रियल स्टेट है कि आपकी रीसेल वैल्यू, ठीक है, रीसेल कि एक बंदा है, एक सेलर है, एक बायर है। आपने एक जो एक सेलर है उसकी डिमांड है, एक बायर है, आपने उन दोनों की जो डील है वो मैच्योर करनी है, ठीक है। सेलर ने अपने ड्यूज क्लियर करने होते हैं, जो चार्जेस सेलर के ऊपर होते हैं वो उसने अपने क्लियर करने हैं, जो यानी कि परचेजर होता है उसने ट्रांसफ़र फीस देनी होती है, ठीक है। डीलर को सर्विस चार्जेस देने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी अकोमोडेशन नहीं होती। सोसाइटी ने जब चीज़ क्लोज कर दी, अब ये रीसेल में आ गया, अब ये कमीशन के ऊपर काम आएगा, जो आपकी टोटल कॉस्ट है उसके ऊपर अब बात आ गई है। तो ये बेसिकली आगे आपका ब्लू वर्ल्ड सिटी में होने जा रहा है, और जो किसी भी मंसूबे का सर्वाइवल उसी टाइम पे पॉसिबल होता है कि जब उसका जो आप कह सकते हैं जो उसे चीज़ बेची हुई है वो रीसेल उसकी स्टैंड करती है। तो मैं जी जितने भी अहबाब है तमाम को मुबारकबाद पेश करते हूँ इस हवाले से, और ब्लू वर्ल्ड सिटी इंतज़ामिया से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको एज सून एज पॉसिबल इम्प्लीमेंट करें, ताकि जिन लोगों ने पैसे लगाए हुए हैं वो अच्छे मार्जिन साथ कमाएं और अपने प्लाट अगर एग्ज़िट करना चाहते हैं तो वो एग्ज़िट करें, ठीक है। और नया जो बायर है वो भी एक अच्छी जो सोसाइटी है उसमें हिस्सा मतलब अपना डाले, ठीक है, और उस चीज़ को वो कंटिन्यू करे। तो ये बेसिकली एक प्रोसेस है। आज की हमारी वीडियो इस हवाले से थी। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। आने वाले वक्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।